अभी यही बात है कि आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है और कोई खौफ नहीं है। आए दिन कोई बंदा किसी न किसी बेस के ऊपर हावी है। वो गाड़ी यहाँ इसमें लगी हुई थी फुटपाथ में सामने, और उस बंदे के मतलब यहाँ पे गोली लगी हुई थी। तो जिसका दिल चाहे वो बोल दे। आज एक इंसान की डेथ हुई है या कुछ है, बड़ी दुखद घटना है ये। जिस घर से ये एक जीव जाता है ये उसको पता है। ये नहीं जानता कौन था, बट हमारे ना उस टाइम पे पब्लिक झूमी हुई थी। और एक साइड का शीशा फूटा हुआ था और शीशे के मतलब ड्राइव साइड से निकल के उसके मतलब यहाँ गोली लगी हुई थी। हिंदुस्तान के रहते हैं, सोने की चिड़िया कहने वाला देश। आज उस देश के अंदर किसी आदमी नागरिकता की कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं और कोई इतना खौफ है, डर लगता है कि आज उसको मार दिया, आज उसको मार दिया, किसी का पैसे लूट ली, किसी की बाइक उठा ली, तो सुरक्षित कहाँ है? रोज ऐसी घटनाएं होती है। बहुत होती दिल्ली में, तो हर रोज आप कहीं भी जाके देख लो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और शायद यही वजह है कि दिल्ली में लगातार अपराध, क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली के इस समय पश्चिम बिहार के स्टेट बैंक नगर में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे आज सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक व्यापारी जो कि बिल्लू प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम से, जिनका वो जो फेमस है, बड़े प्रसिद्ध बताए जा रहे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है और ये हत्या कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि दिल्ली के अंदर जितने भी बदमाश हैं, दिल्ली में जितने भी माफिया हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली के अंदर हत्याएं कर देना, अपहरण कर लेना, बलात्कार कर देना, ये बड़े आम हो गए हैं। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है और पुलिस भी उन्हीं के अधीन आती है, परंतु उसके बावजूद भी दिल्ली में लगातार आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। पिछले कई सालों में ये देखने को पाया गया कि दिल्ली के अंदर हत्याएं दिन ब दिन होती जा रही हैं। दिन ब दिन जो माफिया हैं, बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर्स को इनको अपना शिकार बनाते हैं। लगातार इनकी हत्याएं होती जा रही हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर दहशत फैलाना और कहीं ना कहीं जो व्यापारी जो एक संघ है, उनको डरा धमका के उनसे जबरन पैसे की वसूली करना। आगे अब इस हत्याकांड में क्या मोड़ आता है वो समय बताएगा, परंतु फिलहाल बिल्लू प्रॉपर्टी डीलर, उनकी हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े उनकी हत्या की है। फिलहाल उनकी बॉडी को मोर्चे ले जाया गया। उनके परिवार के तमाम लोग दुखद है, बहुत आहत है इस हत्या से। और हत्या किन वजह से हुई है अभी उसका पूरी तरह से कारण तो पता नहीं है, परंतु जानने की कोशिश करेंगे। क्या दिल्ली के पश्चिम बिहार के स्टेट बैंक नगर में आज सुबह दिन दहाड़े एक व्यापारी की, एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। सर, आपको पता है आज आपके इसी क्षेत्र के अंदर मैंने अभी यही बात है कि आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है और कोई खौफ नहीं है। आए दिन कोई बंदा किसी न किसी बेस के ऊपर हावी है। जिसका दिल चाहे वो बोल दे। आज एक इंसान की डेथ हुई है या कुछ है, बड़ी दुखद घटना है ये। जिस घर से ये एक जीव जाता है ये उसको पता है कि उसके घर से कितना दूर है। हमारे अमित शाह, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को इतनी यात्राएं करते हैं, इतने बाहर देश विदेश में घूमते हैं, क्या वहाँ की कैसी सिक्योरिटी और जो वो हिंदुस्तान में नहीं ला सकते? नहीं, बिल्कुल। आज जिस तरीके से अभी पिछले कई सालों में देखने को मिला कि व्यापारियों की, बिजनेसमैनों की हत्याएं हो रही हैं और आए दिन हत्या है, आए दिन फरोती, आए दिन किडनैपिंग है ही नहीं। बहुत गंदी वर्स्ट। इससे ऐसा तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कहें। हम हिंदुस्तान के रहते हैं, सोने की चिड़िया कहने वाला देश। आज उस देश के अंदर किसी आदमी नागरिकता की कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं और कोई इतना खौफ है, डर लगता है। अब तो हम भी अपने बच्चों को कहेंगे भैया टाइम से घर आ जाओ और किसी से कोई बात मत करो। ये बड़ी हैरानी की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे लोग अब ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि भैया अपना टाइम से घर पे आ जाओ, रात को बाहर निकलना बेकार है, या थोड़ा सा डर के रहने के, मतलब अब लोगों के अंदर डर की स्थिति बन गई हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं तो उनको देखना चाहिए और इस बेस के ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाएं जिससे कि आम जनता की। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात भी है कि देश की राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो दिन ब दिन। पूरी बात बताइए। जब मैं यहाँ से गया 7 बजे की बात है, 7 से पहले मतलब 5-7 मिनट पहले,
तो वो गाड़ी यहाँ इसमें लगी हुई थी फुटपाथ में सामने जी। और उस बंदे के मतलब यहाँ पे गोली लगी हुई थी। 2 गोलियां लगी। हाँ, यहाँ पर उसका खून निकल रहा था और वो ऐसे पड़ा था, गाड़ी स्टार्ट थी उस टाइम। 7:30 बजे के आसपास। 7:30 नहीं, 7 से पहले मतलब 7 बजे के आसपास का टाइम। हाँ। उस शख्स का क्या नाम था इसके गोली लगी? उसका नाम नहीं जानता मैं। बिल्लू शायद बताया जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं जानता कौन था, बट हमारे ना उस टाइम पे पब्लिक झूमी हुई थी। अच्छा। और एक साइड का शीशा फूटा हुआ था और शीशे के ड्राइव साइड से निकल के उसके मतलब यहाँ गोली लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। क्या लगता है दिल्ली में आप सुरक्षित है? ऐसे तो है नहीं, देखो ये जो अभी लग रहा है ये हालात, तो अब ये यहाँ से इसको यहाँ से गोली मारी पाएगी और सीधा वहाँ उसने गाड़ी ठोकी है। और गाड़ी उस टाइम पे स्टार्ट थी। अच्छा, स्टार्ट। और लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे, उसको बंद भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। मतलब ये हाल है। लोगों को ये लग रहा भाई था कि लोगों ये का आदमी को देखो, गोली लगी तो मैंने बोला भी था 1-2 को कि भाई मैं तुम लोग वीडियो बना रहे ये मर रहा है, मरा हुआ था उस टाइम पे वो। बिल्कुल मैंने देखा, सिर्फ हम 2-4 मिनट का फर्क रहा, नहीं तो मौके पे जो मेरे साथ एक और लड़का था, मेरा भाई है, उसने देखा। आप दिल्ली के नागरिक हो वैसे? मैं हूँ हरियाणा का, रहता मैं यहाँ पे। ये अब रोज आए दिन दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्या लगता है कि इन सब चीजों को इनसे लगता है भाई सेफ नहीं है हम यहाँ। सेफ नहीं है? सही बात है। राजधानी में भी लग रहा है सेफ कि नहीं है। प्रशासन कुछ एक्टिव मोड में इस बारे में काम करने वाली है। प्रशासन अभी लोग तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ करेगा। बाइक पे आए थे? अभी लोग तो हर रोज कभी सुनते हैं कि आज उसको मार दिया, आज उसको मार दिया, किसी के पैसे लूट लिए, किसी की बाइक उठा ली, तो सुरक्षित कहाँ है? रोज ऐसी घटनाएं होती है। बहुत होती दिल्ली में तो, हर रोज आप कहीं भी जाके देख लो। जी। मैंने तो बहुत सारे लोगों का सुना है। आज दिल्ली के पश्चिम बिहार के स्टेट बैंक नगर में एक हत्या हो गई। दिन दिहाड़े एक बिल्लू प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी जो बॉडी थी उसको संजय गांधी अस्पताल में मोर्चरी में लेके आए गए थे, जहां उनका पोस्टमार्टम फिलहाल चल रहा है और उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो उनके परिवार को दे दी जाएगी। बड़ी गंभीर इस समय एक सिचुएशन है। अभी हम लोग आए थे, हमने कोशिश की कि उनके परिवार के कुछ लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करें कि हत्या क्यों हुई है, क्या कारण थे इसके। परंतु हमारे दिल्ली के अंदर जो बदमाश है उनका खौफ इतना है कि परिवार का कोई भी आदमी आके कैमरे के सामने कुछ कहने को तैयार नहीं है। सभी लोग परेशान भी हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जिस परिवार में ऐसी दुखद घटना हुई है तो वहाँ से वैसे भी आदमी नहीं बोल पाता। परंतु कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी बदमाश हैं, जितने भी माफियाज हैं, वो कितने सक्रिय हैं और कितने उनके हौसले बुलंद हैं कि आज उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बेकार है, कितनी ख़राब हो चुकी है और लूटपाट, चोरी चकारी, हत्याएं, मर्डर, किडनैपिंग जैसी घटनाएं दिल्ली में आम हो गई हैं। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार और हमारी केंद्र की सरकार क्या करती है तो समय बताएगा, परंतु फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो इनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आज तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सच की रफ्तार।